हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में ओ लेवल M1R5 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अब में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ओ लेवल के क्लास भी स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक बच्चे ने अपना पेपर भेजा है, सेंड किया है, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे साथी जिनका ट्रिपल सी का एग्जाम है आगे, उनको भी इस पूरी क्लास को देखना है, क्योंकि ओ लेवल में जो M1R5 है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स जो है, ये पूरा टॉपिक आपका सिलेबस का है। यानी अगर आपका ट्रिपल सी का एग्जाम है तो भी इस पूरे पेपर एनालिसिस को आपको देखकर जाना है। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा ट्रिपल सी एग्जाम में भी, और ओ लेवल में तो होगा ही होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, और एक एक को हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में। तो इस पेपर को हमारे पास भेजा है शिवम कुमार भट्ट ने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस पेपर को हमारे पास भेजा है, और उनका कहना है कि सर इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करवा दीजिएगा। तो हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक एक प्रश्न को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करें। आज सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पूछा है लिब्रो ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। बात हो रही है लिब्रो ऑफिस की, और लिब्रो ऑफिस में अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू ओपन करना है तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी हम इस्तेमाल करते हैं। विच की इज यूज्ड टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रो ऑफिस। ऑप्शन दिया है कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट टी और कंट्रोल शिफ्ट एक्स। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। और कभी आपसे मेनू पूछें कि कौन से मेनू में मिलता है, तो फाइल मेनू के अंदर प्रिंट प्रीव्यू की कमांड आपको देखने को मिलती है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये सभी को याद रखना है। दूसरा सवाल है लिब्रोऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित होता है। देखिए, अगर आपने हमारे ट्रिपल सी के प्रीवियस क्लास करी होंगे तो इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो हमने आपको ना पढ़ाया हो। पूरा ओ लेवल का पेपर आप 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हैं, पूरा 100 में 100 का आप कर सकते हैं इस M1R5 पेपर को। ठीक है, अभी आपके सामने एक एक प्रश्न आता जाएगा। ये आपका जो ओ लेवल का एग्जाम है न्यू पैटर्न पर जो हो रहा है, जिसमें अब जैसा आपको पता है 100 MCQ ही आते हैं केवल। जो नया पैटर्न है ओ लेवल का, उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो यहाँ ये न्यू पैटर्न पर आधारित एक पेपर है, जिसको अगर आप अभी पूरा देखेंगे तो सब समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एक्चुअल में आपके एग्जाम में। लिब्रोऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित होता है। पृष्ठ के हेडर में, पृष्ठ के शीर्ष में, पृष्ठ के बीच में या पृष्ठ के नीचे। तो जैसा कि नाम से आ रहा है फुटनोट, फुटनोट का मतलब होगा पृष्ठ के नीचे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी बॉटम ऑफ पेज। यहाँ पर क्या होता है, फुटनोट स्थित होता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट द वेब पेज फॉर विंडो ओएस। अब विंडो ओएस का मतलब क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो किस शॉर्टकट का यूज करते हैं अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देना है, वेब पेज को प्रिंट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा बी करेक्ट, क्योंकि हम कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो आपका वेब पेज हो या फिर आप राइटर में MS वर्ड में प्रिंट कर रहे हो, कंट्रोल पी ही आपका शॉर्टकट की होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और यहाँ पर पूछा है लिब्रो ऑफिस राइटर में रेडो करने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप रेडो करना चाहते हैं, एक होता है अंडू और एक होता है रेडो। तो रेडो की शॉर्टकट की पूछी है, ऑप्शन में दिया है कंट्रोल बाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। चलिए जवाब करिए, रेडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला कंट्रोल बाई। हम कंट्रोल बाई से क्या कर सकते हैं, रेडो कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगर हम अंडू करने की बात करें तो फिर कंट्रोल जेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, रेडो करने की बात की गई है, तो कंट्रोल बाई होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डिजी लॉकर के संबंध में कौन सा कथन सही है। रिगार्डिंग डिजी लॉकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोलो।
देखो पहला ऑप्शन समझो, यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा वास्तविक एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है, यह आपको अपने ई दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर स्थित हो, कहीं पर भी हो, आप अपने ई दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं। फिर दिया है यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सी में दिया है यहाँ पर वन और सेकंड दोनों सही हैं, और ना तो वन सही है और ना ही सेकंड सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वन और सेकेंड दोनों सही हैं। पहला क्या है, यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, ये भी सही है, क्योंकि आपको पता है डिजिटल इंडिया द्वारा, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, जिससे डिजी लॉकर के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं। तो पहला भी सही है। दूसरा क्या है, यह आपको अपने ई दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे आप कहीं भी हो, आप ई डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हैं डिजी लॉकर एप्लीकेशन के माध्यम से। इसका मतलब यहाँ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला सवाल देखो। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन डैश से शुरू होता है। ट्रिपल सी वाले बच्चे सभी कमेंट करेंगे कि आपने कितने प्रश्न इस ओ लेवल M1R5 से कर दिए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना लास्ट में। बाकी ओ लेवल के जो बच्चे देख रहे हैं, आप जब भी आपका आगे एग्जाम है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस पूरे पेपर को देखने के बाद में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन डैश शुरू होता है। तो कैल्क में जो एक फंक्शन होता है वो किससे स्टार्ट होता है, किस सिंबल से स्टार्ट होता है? वर्णमाला, इक्वल, नंबर, परसेंट, कौन सा सिंबल होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन वी हो जाएगा। आपको पता है इक्वल के सिंबल से स्टार्ट होता है। जब भी हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं वो इक्वल के साइन से ही शुरू होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। क्वेश्चन 7 कहता है वेव एड्रेस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो वेव एड्रेस होता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं? वेव एड्रेस यानी वेबसाइट का पता। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस या वेबसाइट का पता को हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसे URL के नाम से भी जानते हैं। क्या होगा? URL हो जाएगा। URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका URL होता है, ये ध्यान रखना है। तो वेब एड्रेस को हम URL के नाम से भी जानते हैं। कई बार होता ना, हम कोई लिंक शेयर कर देते हैं किसी पर्टिकुलर वेब पेज का, तो वो भी एक URL कहलाता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर वेब पेज का जो लिंक होता है वो एक URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। कई बार आपसे URI का फुल फॉर्म पूछते हैं, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। क्या होता है? रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, जो आइडेंटिफाई करता है। ओके, कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, जब कोई थ्योरी की क्लास आगे कराएंगे तब। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? और बहुत जल्द ही ओ लेवल का भी हम एक बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो जल्दी ही बैच लॉन्च होगा। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन इस पर काम हो नहीं पा रहा था, बट अब जल्द ही आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार बैच आने वाला है ओ लेवल के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे करना चाहते हैं आप तैयार हो जाओ। सारी कुछ चीज़ें हम आपको वहाँ पर बताएंगे कि कैसे आप ओ लेवल कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करके कम पैसों में ओ लेवल किया जा सकता है, और कैसे हम आपको क्लास कराएंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे आप सभी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है? पोर्ट्रेट होता है, स्लाइड, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों। बताओ भाई क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? लिब्रे ऑफिस राइटर में जब पेज ओरिएंटेशन की बात हो तो आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट तो पोर्ट्रेट होता है और दूसरा लैंडस्केप भी होता है। और यहाँ डी में देखो क्या दिया है, डी में दिया है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों, तो ये दोनों होते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर आपसे पूछा है निम्न में किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? कौन सी डायरेक्टरी में, किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को स्टोर किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन फाइल? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बताइए भाई क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ETC। ध्यान रखना है, डी ऑप्शन राइट है।
लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी गई है। आंसर दीजिएगा भाई, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? F11 का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, F11 शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प कौन सा है? अगर देखिए लिब्रे ऑफिस में आप क्या शामिल करना चाह रहे हैं? हेडर को शामिल करना चाह रहे हैं, है ना। हेडर और फुटर का नाम सुना होगा आपने, तो हेडर को शामिल करना चाह रहे हैं। सही विकल्प कौन सा होगा? फॉर्मेट फिर हेडर यानी फॉर्मेट मेनू, उसके बाद में हेडर ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट मेनू फिर हेडर ऑप्शन पे जाएंगे। व्यू मेनू फिर हेडर ऑप्शन पे जाएंगे। और इंसर्ट मेनू और फिर हेडर ऑप्शन पे जाएंगे। तो 11 में कौन सा करेक्ट आंसर है? आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? अगर हम सही एक हेडर को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। इंसर्ट मेनू में जाएंगे और उसके बाद में हेडर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट मेनू में हमें हेडर एंड फुटर का कमांड मिलता है, जहां से हम अप्लाई कर सकते हैं। फुटर पूछेगा तब भी आपका इंसर्ट मेनू ही रहेगा। चलिए भाई अगला प्रश्न है, 12 में पूछा गया है, कितनी स्प्रेडशीट डिफॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती है जब आप नए कैल्क में होते हैं? यानी जब आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन किया होता है तो बाई डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट आपको मिलती हैं? जैसा आप जानते हैं कैल्क एक वर्क बुक है, पूरा स्प्रेडशीट होता है जो कि एक पूरा वर्क बुक कहलाता है, और एक वर्क बुक में वर्कशीट्स होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में? 1 होती है, केवल एक वर्कशीट आपको मिलती है बाय डिफॉल्ट। बाकी प्लस बटन से फिर और ऐड कर सकते हैं, प्लस बटन से आप ऐड कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है AEPS स्टैंड फॉर, यानी AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है बताइएगा। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सबको पता है, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुके हैं। यहाँ O लेवल M1 R5 में जितना पूछा है वो ऑलरेडी सब आपको SSC के एग्जाम में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो जाएगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका C हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, C ऑप्शन करेक्ट होगा। AEPS का फुल फॉर्म होता है। AEPS होता क्या है? आधार इनवेल। देखो आपने देखा होगा जो बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र हैं, छोटे छोटे ग्राहक सेवा केंद्र है, आपने देखा होगा, है ना। ग्राहक सेवा केंद्र जो होते हैं यहाँ पर आप खाता ओपन करवा सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो वहाँ पर जो सिस्टम होता है पैसे डिपॉजिट करने का, विड्रॉल करने का, वो AEPS सिस्टम होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें आप आधार के थ्रू अपना बायोमेट्रिक करते हैं और पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आधार बेस्ड होता है पूरा, आपको बस फिंगर अपना यूज करना होता है और आपका काम हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगला सवाल है 14, जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या होता है? पूछा गया है जीमेल में, है ना, जब हम किसी को मेल करते हैं जीमेल के थ्रू तो हम कितने साइज की फाइल को अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं? तो इसके लिए हम 25 MB की साइज की फाइल को अटैच कर सकते हैं। अगर 25 MB तक की फाइल है तो हम जीमेल के अटैचमेंट में उसको ऐड कर सकते हैं। 25 MB आपका राइट आंसर है, और यही याहू में भी है। याहू मेल अगर आपसे पूछा कभी जाए तो उसमें भी 25 MB ही है। याहू मेल में भी 25 MB है, जीमेल में भी आपका 25 MB है। और अगर आउटलुक एक्सप्रेस में पूछते हैं तो वहां पर 20 MB होता है, 20 MB तक का अटैचमेंट ही आप कर सकते हैं। अगला सवाल है, पूछा गया है कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर आप कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं, किसी फाइल या किसी फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं। फाइल और फोल्डर में डिफरेंस क्या होता है? फोल्डर जो आपने बना रखा होता है जिसमें कुछ आप फाइल को रखते हैं, यानी वो कंटेनर होता है जिसमें कुछ फाइल को रखा जाता है। और फाइल जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में अपना एक रिज्यूमे तैयार किया, उसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पर या अन्य किसी लोकेशन में, तो वो एक फाइल बन जाती है आपकी। ठीक है ना, तो हम उसका अगर नाम चेंज करना चाहते हैं F2 की प्रेस कर सकते हैं, उस पर एक बार सिंगल क्लिक करेंगे और F2 की प्रेस कर देंगे तो वहां पर कर्सर एडिट मोड में आ जाएगा और हम फिर फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं किसी फाइल को एडिट करना, तो F2 से होता है।
आगे देखो, लिब्रो ऑफिस में थिसारस का विकल्प किस मेनू में होता है, ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। थिसारस का विकल्प कहाँ होता है, कौन से मेनू के अंदर होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन वी है आपका, टूल्स मेनू के होता है। टूल्स मेनू के अंदर आपको थिसारस की कमांड देखने को मिलती है। अगला सवाल है, जो हमारा ट्रिपल सी का पैड बैच है, अभी ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम और मार्च एग्जाम के लिए चल रहा है। वहाँ पर हमने थ्योरी के जो लेक्चर्स कराए हैं उसमें सारा कुछ मेनू बाइज लिब्रो ऑफिस को कंप्लीट किया है। लिब्रो ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, सबको मेनू बाइज हमने वहाँ समझा रखा है विद प्रैक्टिकली, आपको दिखाया भी है कि देखो कहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, इसका क्या यूज है। तो वहाँ से भी अगर आपने कोर्स लिया है पढ़ सकते हैं। और जो भी बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं, जिनका भी ट्रिपल सी का आगे एग्जाम है और आप चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन करें, तो आप वहां से कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस के साथ में। अगला सवाल है, कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? इसमें ये बताना है कि भाई कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है। 17 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? तो मोनोलिथिक कर्नेल, हाइब्रिड कर्नेल, माइक्रो कर्नेल ये होते हैं, बट यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा आपका स्क्वाड कर्नेल, ये आपका कर्नेल नहीं है। स्क्वाड कर्नेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लिब्रो ऑफिस राइटर में डैश अधिकतम जूम प्रतिशत संभव है? मैक्सिमम जूम प्रतिशत कितना पॉसिबल है आपके लिब्रो ऑफिस राइटर में? तो देखिए, लिब्रो ऑफिस राइटर में हम अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? तो आपने कहा सर 600% कर सकते हैं। 600% अधिकतम जूम हम कर सकते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लिब्रो ऑफिस राइटर में डैश फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है? लिब्रो ऑफिस राइटर में अगर हम देखें, टेम्पलेट के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंशन होती है? केवल टेम्पलेट की बात हो रही है यहाँ पे, लिब्रो ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन नहीं पूछा है। लिब्रो ऑफिस राइटर में जब हम टेम्पलेट ऐड करते हैं उसका एक्सटेंशन पूछा है। क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब भेजो आप सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स में लिखें भाई क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका। ठीक है, और सबको काउंट करना है, लास्ट में मुझे बताना है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसमें कितना स्कोर आपने किया है। यहाँ ऑप्शन डी है आपका, OTT होता है, .OTT हो जाएगा आपका राइट आंसर। पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रो ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर हम यहाँ पर लिब्रो ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन की बात करें तो आपको पता है .ODT हो जाएगा, ये हो जाएगा राइटर का। बट अगर टेम्पलेट की पूछेंगे तो OTT हो जाएगा। 20 में बताना है, पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रो ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फुल स्क्रीन लिब्रो ऑफिस? भाई लिब्रो ऑफिस को पूरी स्क्रीन में देखना है, फुल स्क्रीन में देखना है, तो शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? यानी फुल स्क्रीन में अगर हमें देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करना पड़ेगा। यहां पर ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और जे का हम इस्तेमाल करते हैं फुल स्क्रीन में देखने के लिए। अगला सवाल है आपका, लिब्रो ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को अगर हमें सबस्क्रिप्ट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बताओ, 21 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट और बी होती है। ये तो पूछा है सब स्क्रिप्ट का। अगर आपसे सुपर का पूछेंगे तो क्या करोगे? तो यहाँ कंट्रोल शिफ्ट बी दे रखा है, आपको यहाँ पे पी कर देना है। कंट्रोल शिफ्ट और पी क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट का हो जाएगा। ओके, अगला सवाल पूछा गया है, संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण हैं? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जांपल्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो जो संचार सॉफ्टवेयर हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपसे पूछा गया है। कौन से करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा? कौन सा राइट आंसर यहाँ पर होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला सवाल है, लिब्रो ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है? जो मेल मर्ज का कमांड है वो कौन से मेनू के अंदर होता है लिब्रो ऑफिस राइटर में, ये आपको बताना है। मेल मर्ज की कमांड कौन से मेनू में आपको मिलती है? जल्दी से आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो लिब्रो ऑफिस में मेल मर्ज की जो कमांड है ना, वो आपको टूल्स मेनू में मिलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। टूल्स मेनू के अंदर मेल मर्ज का कमांड आपको मिलेगा। 24 में बताना है, निम्न में कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है?
बताओ कौन सी ऐसी वस्तु है इसमें जो लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं की जाती है। ऑप्शन दिया है कंप्यूटर, मॉडेम, प्रिंटर और केबल। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लेंस में किसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं होता है, केबल का होता है, मॉडेम का होता है, कंप्यूटर है, सब ठीक है, बट यहाँ प्रिंटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका यूज नहीं होता है। अगला सवाल है, किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। यानी जो बिग डेटा एक टर्म है ना, ये किस आकार के डेटा को आप कहोगे, बिग डेटा कब नाम दोगे, ये आपसे पूछा है। बिग डेटा कब नाम दोगे। गीगाबाइट यानी 1 गीगाबाइट यानी 1 GB का कोई डेटा है तो उसको आप बिग डेटा कह दोगे। मेगाबाइट है, कोई मेटाबाइट है, कोई पेटाबाइट है, किस डेटा को बिग डेटा आप कहोगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पेटाबाइट। पेटाबाइट या 1 पेटाबाइट को बिग डेटा आप बोल सकते हैं। वैसे अगर आपको बता दें 1999 में 1999 में, ठीक है ना, 1 GB के डेटा को ही बिग डेटा का नाम दिया गया था। 1 GB डेटा अगर है तो उसको बिग डेटा का नाम दिया गया था, ध्यान रखना है। बट अभी जो हमारा आंसर है वो क्या है, पेटाबाइट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू कैन बी एडेड टू अ स्लाइड इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस। तो जो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस है उसमें कितने व्यू होते हैं, ऐसा यहाँ पर सवाल पूछा है। ऑप्शन में दिया है 4, ऑप्शन में दिया है 2, ऑप्शन में दिया है 10 और ऑप्शन में दिया है 6। तो यहाँ पर 26 का आपको जवाब करना है, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, 4। अगला सवाल है, लिब्रो ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है। फार्मूला जब भी हम शुरू करते हैं लिब्रो ऑफिस कैल्क में तो उसके लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, और वो सिंबल आपका कौन सा होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, इक्वल का साइन होता है। जब भी कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल के साइन से ही वो शुरू होता है। 28 में आपको बताना है, ब्रॉड बैंड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। आंसर यहाँ पर देना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वायरलेस डेटा अंतरण के लिए। ऑप्शन बी है वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन जिसको आप एक मॉडेम राउटर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। इंट्रानेट संचार के लिए उपयोग होता है, केवल ध्वनि संचार के लिए उपयोग होता है। तो ब्रॉडबैंड इज यूज्ड फॉर, किसके लिए ब्रॉडबैंड का यूज होता है, 28 में आपको आंसर देना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन जिसको आपका मॉडेम राउटर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। अगला सवाल है, जीमेल ईमेल पते के लिए सही प्रारूप क्या है। जीमेल में जो ईमेल पता है ना उसके लिए एक सही प्रारूप आपको बताना है। यानी इसमें जो भी ईमेल एड्रेस दिए गए हैं उसमें वैलिड कौन सा है, सही कौन सा है। तो यहाँ पर पहला देखते हैं abc@gmail.com, ये पहला ही करेक्ट है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। दूसरा abc@gmail डॉट नहीं लगा है यहाँ पर, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर ये भी गलत हो गया है, @com सीधे कर दिया और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है। अगला सवाल है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है। शून्य विभाजन एरर यहाँ पर आपसे पूछी गई है। अगर आप शून्य से विभाजित करते हैं किसी भी वैल्यू को तो आंसर क्या मिलेगा उसका ये आपसे पूछा है। क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब करें। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य विभाजन एरर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर। ऑप्शन पहला हो जाएगा। देखिए जब भी हम किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करेंगे लिब्रो ऑफिस कैल्क में तो एक एरर हमें दिखेगा जो कि यहाँ पर डिव करके होगा, तो ये ऑप्शन पहला वाला करेक्ट है आपका। ये एरर आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिब्रो ऑफिस राइटर में डैश मेनू में एक इटैलिक और बोल्ड कमांड पाए जाते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में डैश मेनू में इटैलिक और बोल्ड कमांड पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फिर से देखो किस मेनू के अंदर कौन सी कमांड है, इस पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। तो बोल्ड और इटैलिक अगर हमें करना है तो वैसे तो हम कंट्रोल बी से बोल्ड और कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं, तो शॉर्टकट की सबको पता है, बट किस मेनू के अंदर ये कमांड मिलती है, तो आंसर में हो जाएगा फॉर्मेट।
आपको फॉर्मेट मेनू में जाना है लिब्रे ऑफिस में, और फॉर्मेट मेनू के अंदर पहला कमांड होता है कौन सा, टेक्स्ट का। टेक्स्ट वाले कमांड में जाओगे तो कुछ सब कमांड मिलेंगे, बहुत सारे सब कमांड होते हैं जहां पर फिर बोल्ड इटैलिक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो आंसर में फॉर्मेट हो जाएगा। 32 कहता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी बताओ। भाई पेस्ट करना है लेकिन अनफॉर्मेटेड करना है, ठीक है, तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी। 32 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब करिएगा। ऑप्शन पहला ही करेक्ट है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और बी, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और बी हमें प्रेस करना होता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। अगर हमें समय निर्धारित करना है स्लाइड पर तो हम रिहर्सल, स्लाइड टाइमर, स्लाइड टाइमिंग टूल, स्लाइड टूल किसका यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा, रिहर्सल का यूज करते हैं, रिहर्स टाइमिंग भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट है। अगला सवाल है, ब्लॉग क्या है, सही विकल्प चुने। ब्लॉग केवल एक वेब पेज है, केवल एक वेब पेज है। दूसरा, यह वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकता है, कोई एक वेब पेज भी हो सकता है। ब्लॉग एक संपूर्ण वेबसाइट या इनमें से कोई नहीं। देखिए वेबसाइट नहीं पूछा है आपसे, ब्लॉग पूछा है, और यहाँ ब्लॉग के बारे में अगर आप बताएंगे तो फिर ऑप्शन बी करेक्ट करना पड़ेगा, इट कैन बी वेबसाइट और वेब पेज। ब्लॉग एक वेबसाइट या एक वेब पेज हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर हम विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होता है, टेबल को डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, ये आपको बताना है। देखिए टेबल अगर हमें डालना है तो कंट्रोल के साथ में F12 हम प्रेस करते हैं, और जैसे ही कंट्रोल के साथ F12 दबाते हैं तो टेबल डालने का जो बॉक्स है, जो डायलॉग बॉक्स से ओपन हो जाता है, और बाय डिफॉल्ट कॉलम की संख्या वहां पर आती है कितनी, 2, एंड रो की संख्या आती है 2। ये बाय डिफॉल्ट होती है, बाकी आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो कंट्रोल F12 आपका राइट आंसर है, और इसके लिए हम टेबल मेनू में जा सकते हैं, एक ऑप्शन में मिलता है टेबल मेनू का। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी बताओ। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी पूछी है, अभी ऐसा ही सवाल शायद था, दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पर भी, है ना। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की बात करें तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और बी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा आपका, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांच के लिए डैश फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। डैश फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक करना है ना, तो आप कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। 37 में आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। स्पेल जांच के लिए F7 कुंजी का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर F7 का हम यूज करते हैं। और ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए शिफ्ट F7 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है अगली बार आपसे ऑटोमेटिक की बात कर लें, ठीक है। अगला सवाल है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या है। 38, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, यह एक बहुउपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उपरोक्त सभी। तो फीचर्स ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी अगर आपने लिखा है, बताया है, तो एकदम सही जवाब है आपका, करेक्ट आंसर है। 39 कहता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल डैश है। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है, बताइए। देखिए पहली बात तो ये देखना है आपको, ये समझना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी फ्री है एकदम, ओपन सोर्स का मतलब होता है जो आपको फ्री में मिल जाए, और साथ साथ में सोर्स कोड भी फ्री में आपको मिल जाए। तो इसका मूल क्या है, मूल है कर्नेल, ऑप्शन पहला। ऑपरेटिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है, कर्नेल है, आंसर हमारा हो जाएगा पहला। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अगर हमें फाइल्स को हटाना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे। और देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, rm कमांड का हम यूज करते हैं फाइल को हटाने के लिए लिनक्स के अंदर।
अगला सवाल है लिब्रो ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को कट करना है तो हम क्या यूज करेंगे शॉर्टकट की। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यक्स हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ दें कि भाई कट करने की जो कमांड है वो कौन से मेनू के अंदर मिलती है तो आप क्या बताओगे। तो याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो कट करने की जो कमांड है ना वो एडिट मेनू में हमको मिलती है। एडिट मेनू में जाके हम कट या कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल 42 कहता है लिब्रो ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अभी शॉर्टकट की नहीं पूछा है, आपसे सीधे मेनू पूछा है कि भाई रूलर का जो कमांड है ना, या रूलर को अगर हमें शो करना है या फिर हाइड करना है तो कौन से मेनू में जाके आप ऐसा कर सकते हैं। अलग अलग मेनू दिए गए होते हैं, तो किस मेनू में जाओगे। अगर हमें रूलर को हाइड या शो करना है तो इसके लिए हमें व्यू मेनू में जाना पड़ेगा। कौन सा मेनू, व्यू मेनू में आपको जाना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट की आपसे पूछ देते हैं तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में आपको शिफ्ट दबाना है और आर प्रेस कर देना है। अगर आप व्यू मेनू में नहीं जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट आर दबा के भी रूलर को हाइड या अनहाइड किया जा सकता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं है। इसमें 43 में क्या पूछा है, कौन सा ऐसा है जो लिब्रो ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रो ऑफिस राइटर। बताइए भाई। सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भाई आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे ओ लेवल की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्द आप सबके लिए भी क्लास शुरू करने वाले हैं। हालांकि आज तो एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि सर इसको करवाना ही है, तो मैंने सोचा चलो टाइम मिल गया है तो इस पेपर को करवा देते हैं। एक बार मैं समझा देता हूँ आप सबको, जो भी साथी ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या जिनका भी आगे एग्जाम है। यहाँ पर देखो भाई कौन से पूछा है निम्न में से कौन लिब्रो ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं है। तो अगर हम स्टेटस बार को देखते हैं तो वहां पर पेज नंबर होता है, जी होता है, ठीक है। वर्ड यानी जो लेटर होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पर तो भाई ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कौन सा नहीं होता है, कंप्यूटर का नाम डिस्प्ले नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करना है, पहला ही करेक्ट आपको कर देना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूटर का नाम ये आपको वहां नहीं मिलता है। यही पूछा है कौन सा मौजूद नहीं होता है। लिब्रो ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है। बताओ भाई, जब भी फार्मूला एरर होता है, कोई भी फार्मूला अप्लाई किया और उसमें कोई एरर है, फार्मूला ही आपका गलत है, रॉन्ग है, तो क्या दिखेगा आपको। बताइए क्या होगा उस इसमें करेक्ट आंसर आपका, राइट आंसर आपको देना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपको कर देना है। वैसे आपको बताएं जब भी कोई फार्मूला एरर होता है, अगर आपने कोई फार्मूला में मिस्टेक की होती है तो हैश नेम का एक आपको एरर देखने को मिलता है, ठीक है। हैश नेम का एक एरर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको बी कर देना है, राइट आंसर हो जाएगा। किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या है। किसी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे अपर लाइन लिखा और यहाँ पर ऐसे कोई लाइन हम दे देते हैं। एक होती है अंडरलाइन और एक होती है, वो यहाँ पर आपको ढूंढनी है कि क्या होती है। अपर लाइन को हम, यानी टेक्स्ट के ऊपर कोई दी गई लाइन है उसको हम बिलो लाइन कहेंगे, ओवर लाइन कहेंगे, अपर लाइन कहेंगे। तो आपने कहा सर ओवर लाइन कहते हैं। अंडरलाइन जो टेक्स्ट के नीचे होती है और ओवर लाइन जो टेक्स्ट के ऊपर होती है। 46 देखो, अल्टर प्लस पेज डाउन स्लाइड शो में निम्न में से किस प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्टर के साथ में अगर हम पेज डाउन की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, अगले इफेक्ट को चलाने के लिए, बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाने के लिए, पिछली स्लाइड पर दिखाना या पिछली स्लाइड पर जाने के लिए, स्लाइड शो में पहली स्लाइड पर जाना है। देखिए जब भी हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं और स्लाइड शो हो रही है वहां पे अगर हम अल्टर के साथ पेज डाउन प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा, बिना इफेक्ट के स्लाइड अगली स्लाइड पर जाना। भाई जो भी हमने एनिमेशन वगैरह लगा रखे हैं वो हम नहीं अप्लाई, वो नहीं हम प्ले करना चाह रहे हैं, बट हम अगली स्लाइड पर जाना चाह रहे हैं। तो आप सीधे एंटर या स्पेस बार ना दबा के क्या करो, या फिर क्या करो, पेज डाउन ना दबा करके आपको अल्टर की के साथ में पेज डाउन कर देना है। तो अल्टर की दबाओ और पेज डाउन कर दो, तो बिना इफेक्ट के आप अगले स्लाइड पे चले जाओगे। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं। जो हस्ताक्षर होते हैं, जो सिग्नेचर होते हैं, और
बेसिकली ये सिग्नेचर होते क्या हैं, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी के द्वारा आपको ईमेल आता होगा, तो उसमें सबसे बॉटम में देखा होगा, सबसे अंत में देखा होगा, उसमें कंपनी के बारे में कुछ लिखा होता है, थैंक्स विद करके लिखा होता है, कंपनी का लोगो होता है, ऐसे उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। तो आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाया जाता है? अंत में दिखाया जाता है, एट द एंड। जो भी आपका मैसेज आपके लिए लिखा गया है उसके बॉटम पे आप देखोगे तो ये हस्ताक्षर ऐड होता है, और ये अपना आप जीमेल अकाउंट में जाके खुद कर सकते हैं, पर जब भी आप किसी को मेल करेंगे वो हस्ताक्षर अपने आप चला जाएगा, सेंड हो जाएगा। 48 कहता है लिब्रो ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है? भाई लिब्रो ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और वो किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है? क्या विंडोज पर कर सकता है, क्या लिनक्स पर कर सकता है, क्या मैक ओएस पे कर सकता है, या सभी पे कर सकता है? तो यहाँ पर सभी पे कर सकता है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। वो विंडोज पर भी करेगा, लिनक्स पर भी करेगा, एंड मैक ओएस पर भी कर सकता है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सभी पे कर सकता है। 49 कहता है एक प्रकार का बीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है। 49 देखो, अ टाइप ऑफ वीआर इन्वायरमेंट in which subjects are visually isolated from the real environment। उसको आप इमर्सिव कहते हैं, उसको आप सेमी इमर्सिव कहते हैं, उसको आप नॉन इमर्सिव कहते हैं, उसको आप अगमेंटेड कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऐसा बीआर वातावरण, ऐसा वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है, उसको हम इमर्सिव कहते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा, उसे हम इमर्सिव कहते हैं, याद रखना है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? कौन सी एक ऐसी विधि है जो डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? बहुत अच्छे से समझना है, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, अदरवाइज आप ढूंढ नहीं पाओगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखो, कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर, यानी डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर करने का कौन सा माध्यम नहीं है? यूपीआई देखो आपको है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, एनईएफटी भी है, बट देखो जरा ध्यान से पढ़ो, एनएफईटी लिखा है। क्या लिखा है? एनएफईटी। तो एनईएफटी है, क्या होगा? एनईएफटी तो है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है, बट ये नहीं है। तो फिर कुछ ऐसा प्रश्न ये बना दिया गया है, इसमें ऑप्शन हमारा बी करना पड़ेगा आपको, एनएफईटी लिखा है जो कि गलत है। अगला सवाल, और आगे के डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि फिर बहुत ये बड़ा क्लास हो जाएगा, और आज का जो क्लास है उसमें 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, 51 और इसके आगे के फिर हम दूसरा एक पार्ट बनाएंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है वेब ब्राउजर का सही नाम चुनें कि भाई सही वेब ब्राउजर कौन सा है, तो गूगल, याहू, जीमेल, ओपेरा, इसमें वेब ब्राउजर कौन सा है? चलो मैं 51 करा ही देता हूँ। इसमें वेब ब्राउजर कौन सा है? तो गूगल ब्राउजर है क्या? नहीं है। याहू नहीं है, जीमेल नहीं है, ओपेरा एक वेब ब्राउजर है। ओपेरा क्या है? एक वेब ब्राउजर है। जीमेल क्या है? एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। याहू और गूगल क्या है? तो आपने कहा सर सर्च इंजन है। तो आज हमने 51 तक करवा दिया है इस सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, कुछ यहाँ से नॉलेज मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है, कुछ भी समझ में आया है यहाँ पर, तो आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी आपको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि जब भी कोई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ओके, और जिनका भी आगे एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा करेंगे। जिनका भी ट्रिपल-सी का एग्जाम है उन बच्चों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी पेपर बहुत अच्छा होगा, और जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएं, जो भी आपको याद रहें, वो हमें अवश्य भेजें, ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। और आज शाम 8:30 बजे आपकी क्लास होगी, जिसको आप सभी बच्चों को ज्वाइन करना है। चलिए सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।